नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा, लक्ष्मण सीता द्वारा मांसाहार के अनेकों श्लोक अनेकों खंडों में मिलते हैं, अनेकों अध्यायों में मिलते हैं। लेकिन कुछ जो है लोग इसका बहुत प्रबल विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राम जो है विशुद्ध शाकाहारी थे, राम कभी मांसाहारी नहीं हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये तो आप और हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जब भी रहा हो रामचंद्र जी का समय, जैसा कि त्रेता युग बताया जाता है, तो उस समय जो है अन्न इतना नहीं होता था, अन्न की पैदावार नहीं थी और लोग जो है प्रायः मांसाहार पर ही निर्भर होते थे। और आदि मानव तो हमेशा से मांसाहार से ही प्रारंभ किया और आज भी हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में, तमाम लोग जो है मांसाहारी हैं, शाकाहारी बहुत कम हैं। हमारे देश में भी तमाम शाकाहारी वो मांसाहारी हैं और ज़्यादातर प्रदेशों में सभी वर्ण के लोग मांसाहार करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण में कई जगह जो है श्री राम और सीता और लक्ष्मण द्वारा मांस खाने के प्रसंग आते हैं संस्कृत में। लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो मूल रामायण में सही था, लेकिन जो आजकल बाद में छपी हैं उनमें जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने जानबूझ करके मिस ट्रांसलेशन किया है, गलत अनुवाद किया है। उसको मांस को जो है फलों का गूदा बता दिया है जगह जगह। तो दोस्तों, ये उसने जो है जानबूझ करके किया है और लोगों को भ्रमित किया है। और इसी के आधार पर लोग जो राम के शाकाहारी होने के समर्थन में अपने तर्क देते हैं। क्योंकि इसने वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर ने जगह जगह जो है आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मांस शब्द है, तो मांस शब्द को ही फल का गूदा का कोई मतलब नहीं होता है। भूनने का, सेकने का, उसको तलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जानबूझ करके ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है दोस्तों। और गूगल पर सर्च करते हैं तो अनेकों वेबसाइट समर्थन में है कि रामचंद्र जी शाकाहारी थे। अपने अपने तर्क हैं और इसी तरह के तर्क हैं कि वो मांस को फल का गूदा बता देते हैं। और अनेकों जो है इसके वास्तविक अर्थ भी रखते हैं कि ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो दोस्तों, अनेकों वेबसाइट हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे ही एक वेबसाइट के हवाले से, और देखिए ये हमारे पास ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, प्रथम भाग है। इसमें केवल जो है बालकांड और किष्किंधा कांड और अयोध्या कांड, ये कांड हैं। तो इसमें से आज हम कुछ प्रमुख जो है प्रसंग आपके सामने रखते हैं। और एक मैंने देखी wordpress.com नाम से एक वेबसाइट है, उसमें मिथबस्टर नाम से शीर्षक है और उसको आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये अंग्रेजी में है, सरल हिंदी में करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मीट ईटिंग एंड एनिमल किलिंग इन वाल्मीकि रामायण। तो इससे हमें संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं का ज्ञान होगा और उसके माध्यम से आज हम अच्छी तरह से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग हैं उनका जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने किस तरह से जानबूझ करके मिस ट्रांसलेशन किया है, गलत अनुवाद किया है। दोस्तों, ये बड़ी सार्थक इसमें जो है वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रारंभ में सुन लेते हैं थोड़ा सा प्रसंग जो है कि वाल्मीकि रामायण हैपेंस टू बी द ओरिजिनल रामायण। आप जानते हैं मूल रामायण है हमारी वाल्मीकि रामायण। इन इंडियन ट्रेडिशन दिस इज़ द बुक दैट इंट्रोड्यूस्ड पीपल टू द स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र जी। इसी वाल्मीकि रामायण के कारण ही हम रामचंद्र जी की कहानी को समझ पाए हैं। दिस ग्रेट एपिक वाज रिटन बाय श्री वाल्मीकि जी। ये जो है महाकाव्य है और ये वाल्मीकि ने लिखा है ये रामायण। Owing to the popularity of this book, several versions of Ramayana were written afterwards। यानी इसकी लोकप्रियता होने के कारण इसके आज तक तमाम संस्करण जो है छप चुके हैं। Several centuries later, रामचरितमानस written by तुलसीदास came into existence। यानी कई शताब्दियों बाद रामचरितमानस जो है हमारे अस्तित्व में आई, जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा। Nowadays it is रामचरितमानस दैट इज़ रीड वाइडली। आजकल जो है रामचरितमानस को बहुत व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। वाल्मीकि रामायण इज़ नॉट रीड एज मच। दोस्तों, इसमें मैं अर्थ नहीं दिया हिंदी का, जितना मैं जानता हूँ और जितना मुझे अनुभव है मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। वैसे भी ये सरल भाषा ही है इंग्लिश।
ये यहाँ जो दी हुई है। वाल्मीकि रामायण इज़ नॉट रीड एज मच, वाल्मीकि रामायण उतनी नहीं पढ़ी जाती है जितनी कि रामचरितमानस पढ़ी जाती है। बट थैंकफुली इट इज़ एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू द पीपल, लेकिन हम कृतज्ञ हैं कि आज ये हमें प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पढ़ने को अवेलेबल है, उपलब्ध होती है। आवर हिंदू ब्रेथिन एक्यूज मुस्लिम्स ऑफ मीट ईटिंग एंड डिक्लेयर दिस एक्ट एज इनह्यूमन एंड बार्बरिक। हमारे कुछ जो है हिंदू धर्मावलंबी ये मानते हैं कि मुस्लिम जो है उनका ये मांस खाना बहुत ही बर्बर और क्रूर कर्म है। और दिस इश्यू ऑफ मीट ईटिंग हैज़ बीन बिकम ए पॉलिटिकल टूल फॉर सम मिस्चीवस एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। और ये एक राजनीतिक हथकंडा भी बन चुका है आजकल कि मुस्लिम खाते हैं, हिंदू नहीं खाते हैं, हिंदू तो शाकाहारी होते हैं। हाउएवर व्हेन वी गो थ्रू सैक्रेड बुक्स, जब हम धार्मिक पुस्तकों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं ऑफ सनातन धर्म के तो और हिंदुइज्म, हिंदुओं के, देन वी फाइंड, तब हम पाते हैं कि सेवरल रेफरेंसेस दैट नॉट ओनली परमिट और जस्टिफाई मीट ईटिंग बट ऑल्सो एनकरेज इन सम केस। हाँ, बहुत से जो है रेफरेंसेस वो न केवल मांस खाने को परमिट करते हैं, मांस खाने की आज्ञा देते हैं इन धार्मिक ग्रंथों के, सनातन और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में जो है वो मांस खाने का समर्थन करते हैं, बट ऑल्सो एनकरेज इन सम केस, कुछ केसेस में वो उत्साहित भी करते हैं कि खाइए। When killing of animal for sacrifice or eating is done by revered personality, यानी ख्याति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा जब मांस को खाया जाता है बाई सेक्रीफाइस, कुर्बानी या बलिदान के द्वारा, और दोज हु आर वर्शिप्ड, और वो पूजे भी जाते हैं, देन इट पोजेज ए वेरी बिग क्वेश्चन, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, मार्क ओवर द इश्यू ऑफ मीट ईटिंग, मांस खाने के, मांसाहार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा होता है जब इसको देवी देवता, हमारे जो प्रसिद्ध लोग हैं, ऋषि मुनि आदि भी खाते थे। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में वी विल लुक एट वेरी फ्यू सच रेफरेंसेस, बहुत कम मतलब संदर्भ में हम आज दृष्टिपात करेंगे। वेयर इन सैक्रेड पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिंदुइज्म, जबकि हिंदुइज्म यानी हिंदुओं के जो धार्मिक व्यक्ति रहे हैं, जो देवी देवता रहे हैं, वो किस तरह से जानवरों को मारते थे, किल एनिमल फॉर सेक्रीफाइस, यज्ञों के लिए, बलिदान के लिए, एंड फॉर ईटिंग पर्पज, और खाने के लिए। काइंडली नोट, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग रिसर्च वर्क on all references related to meat eating in Hindu scriptures but only showing very few references from one book only। केवल मैं रामायण से ही दे रहा हूँ और ग्रंथों से मैं कोई हवाला नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है शोधकर्ता कहता है। Another important point is that I would like to draw attention of dear readers of gross mistranslation done by some publishers। आगे मैं ये अनुरोध करता हूँ, ये आपकी दृष्टि में लाना चाहता हूँ कि आपकी जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ डियर रीडर्स का, कि किस तरह से ग्रॉस मिस ट्रांसलेशन, बड़ी मात्रा में जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है, डन बाई सम पब्लिशर्स, कुछ पब्लिशर्स के द्वारा इन पुस्तकों में मिस ट्रांसलेशन किया गया है, गलत अनुवाद किया गया है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये कठिन नहीं है समझना, दैट देयर आर डेलिबरेट मिस ट्रांसलेशंस, वहाँ जो है बहुत मात्रा में मिस ट्रांसलेशन किए गए हैं, यह समझना कोई कठिन नहीं है। डन फॉर सम वर्सेस विच स्पीक अबाउट मीट ईटिंग और एनिमल किलिंग, जो वर्क जो है किया गया है खाने के ऊपर, मांसाहार के ऊपर, उसको समझना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वाई दिस लिटरल फ्रॉड, ये क्यों साहित्यिक फ्रॉड, ये साहित्यिक फ्रॉड क्यों पब्लिशर्स के द्वारा मिस ट्रांसलेशन का क्यों किया गया? ऑफ कोर्स वास्तव में टू कंसील ट्रुथ, छिपाने के लिए, तथ्यों को छिपाने के लिए, फ्रॉम द कॉमन मास, यानी आम जनता से तथ्यों को छिपाने के लिए, एंड लेट देम नॉट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द इश्यूज़, यानी जो इन प्रसंगों की जो वास्तविकता है, इन इश्यूज़ की जो वास्तविकता है उसको, उससे अवगत न होने देना और छिपाना, उनको कंसील करना, यानी तथ्यों को, यह पब्लिशर्स का उद्देश्य मालूम पड़ता है। आगे देखते हैं। For the ease of user, we are presenting at least 2-3 different translations for each श्लोक। इस संस्कृत में भी देते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रोस्टेड मीट फॉर ईटिंग बाई श्री रामचंद्र जी एंड अदर्स, यानी रोस्टेड मीट फॉर खाना का खाना
भुने हुए मांस का खाना श्री रामचंद्र जी एंड अदर्स और लक्ष्मण सीता के द्वारा खाने का प्रसंग मिलता है। संस्कृत टेक्स्ट है ताम तदा दर्शयित्वाम, तो मैथिली गिर निम्नगामः ये दिया हुआ है। ताम तदा ये 96 सर्ग है और पृष्ठ है ये 419। ताम तदा दर्शयित्वाम तो मैथिलीं गिर निम्नगामः निस्सादं गिर प्रस्थे सीता मासेन छंदयना, मासेन छंदयना पहला श्लोक है। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को देखिए क्या कहा है इसने, गीता प्रेस गोरखपुर ने क्या किया है कि इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपयोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। देखिए योग फलमूल के गूदे से, और जबकि फलमूल फल शब्द कहीं आया ही नहीं है, फलमूल कहीं नहीं आया है, साफ आया है निस्साद गृह प्रस्थे सीता मासेन छंदयना। और इसमें ये देखिए इसमें देते हैं संस्कृत टेक्स्ट है ताम तदाम दर्शयित्वा, यही है इदम मध्यम। दूसरा है इदम मध्यम इदम स्वादुम निष्ठत्तम इदम मग्निना एव मास्ते स धर्मात्मा सीतया स राघव। इसमें ये दिया हुआ है, तो इसका अर्थ भी देख लें पहले, फिर बाद में देखेंगे उसका। दूसरे श्लोक का अर्थ दिया हुआ है इसमें क्या धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय यह फल परम पवित्र है, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। कंद को फल कह दिया, कंद कह दिया, बहुत स्वादिष्ट है। जबकि वो क्या कह रहे हैं, इदम मेध्यमिदम स्वादुम निष्टप्तमिदम अग्न एव मास्ते स धर्मात्मा सीतयासा राघव। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 96 1 व 2 श्लोक। अर्थात इस प्रकार सीता जी को दर्शन करा करके मंदाकिनी के, देखिए मैथिली प्रिंसेस ऑफ मिथिला, ये मैथिली शब्द जो आया है ये सीता के लिए है, यानी प्रिंसेस ऑफ मिथिला। तम सीताम इन दैट वे गिर निम्नगाम माउंटेन रिवर दर्शयुत्ताम, यानी दर्शयुत्ता यानी देखकर, मासेन विद मीट, मासेन यानी मांस से, मासेन मांस से, और छंदयन ग्रेटिफाइंग द माउंटेन, छंदयन ग्रेटिफाइंग द माउंटेन स्लोप है, यानी पर्वत के ढाल को लिखा गया छंदयन। निस्साद यानी सेट बैठे हुए। तो ये जो है उसका अर्थ है, देखिए कहते हैं अंग्रेजी में ही कि हैविंग सोन टू सीता, सीता को दिखाते हुए द माउंटेन रिवर मंदाकिनी, राम ने सीता को माउंटेन रिवर मंदाकिनी दिखाते हुए और ग्रेटिफाइंग हर विद मीट, यानी ये देते हुए मीट देते हुए, मांस देते हुए, रामा सेट ऑन द माउंटेन स्लोप, माउंटेन के स्लोप पर बैठ गए। राइटियस रामा वाज सीटेड इन सीतास कंपनी एंड रिमार्क सिंह, और क्या कहा सीता की कंपनी में बैठ करके, दिस मीट इज सैकर्ड, यह दिस मीट इज सैकर्ड, यह मांस पवित्र है। दिस इज सबोरी रोस्टेड इन फायर, यह अच्छी तरह से आग में भूना गया है। ये जो लिखते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 96। वास्तविक अर्थ यह है इसका, जो शाब्दिक अर्थ है, एक एक अर्थ का संस्कृत में बताया गया है और उसका ये अर्थ भी अंग्रेजी में बताया गया है और आसानी से ये समझा जा सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़े ही प्रसंग दिए हैं इसके अयोध्याकांड के। आगे चलते हैं। द इंटेंशनल मिस ट्रांसलेशन, जानबूझकर या साशय मिस ट्रांसलेशन, गलत अनुवाद किया जाना बाई गीता प्रेस गोरखपुर। सी द मिस ट्रांसलेशन, अब समझिए ये मिस ट्रांसलेशन को समझिए, डन बाई गीता प्रेस गोरखपुर। वर्ड मीट, मीट जो शब्द है MEAT, इस शब्द का अर्थ समझिए, जिसका मिस ट्रांसलेशन किया है गीता प्रेस गोरखपुर ने, इज मिस ट्रांसलेटेड एज फ्रूट, उसको फ्रूट बता करके मिस ट्रांसलेशन किया गया है। एंड प्लांट्स पार्ट्स, और फल का गूदा पार्ट्स, फल का पार्ट्स बता करके ये मिस ट्रांसलेशन किया गया है। दो ओरिजिनल, जबकि ओरिजिनल जो मूल संस्कृत टेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण इज टॉकिंग अबाउट मीट,
दैट इज़ मीट फॉर ईटिंग, मांस की बात कर रहे हैं खाने के लिए। मूल रामायण में मीट दैट इज रोस्टेड, वह मांस जो भूना गया है, बेल ऑन द फायर, भली भांत अच्छी तरह से आग पर जो अच्छी तरह से भूना गया, उस मांस की बात हुई है मूल रामायण में, मूल वाल्मीकि रामायण में। बट इन हिंदी ट्रांसलेशन में रीडर्स आर टोल्ड, पाठकों को बताया जाता है, दैट फ्रूट्स के फल और प्लांट पार्ट्स वर मीट, इसका आशय जो है मांस का, फ्रूट है और उसके पार्ट हैं, फल के वृक्ष के पार्ट हैं, अंग भाग हैं, फॉर ईटिंग एंड कुक्ड बेल ऑन फायर। आप दोस्तों समझ सकते हैं इससे सीधी सी भाषा में कि यहाँ जो मांस का सीता मासेन छंदयना, और ये कहा इदम मेधिम मिदम स्वादिम निष्टम मिदम अग्निना, अग्नि में भूना गया है इसे, तो ये जो है उसका फल का गूदा कर दिया गया है। और यहाँ जो है खोजकर्ता का कहना है, wordpress.com वेबसाइट है, इसमें मिथबस्टर है शीर्षक, इसमें कहते हैं वो प्रत्येक अर्थ बता करके, शब्द का अर्थ बता करके कि ये जो है मिस गाइड किया गया है रीडर्स को। आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी एंड श्री लक्ष्मण किलिंग एनिमल्स फॉर मीट, रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जानवरों को मीट के लिए मारते हैं। दो संस्कृत टेक्स्ट, तौ तत्रम हत्वा चत्रो महामृगाना बराहम रस्यम प्रस्थ आदायम मेध्यम तुरतम बुभेक्षितो वासाय काले ययाति। ये जो है श्लोक है 52/102। यहाँ चलते हैं 52/102। हाँ, ये है दोस्तों 323 पृष्ठ पर है। अयोध्याकांड 52वां सर्ग का है। तौ तत्र हत्वा चत्रो महामृगाना बराहम रस्यम प्रस्थम महारुरुम आदाय मेध्यम तुरतमुपच्छितो वासाय काले यय तुर्वन वनस्पतिम, 102 पृष्ठ पर है। देखिए इसका जो है एक एक अर्थ का शब्द का दिया है। बराहम ऋष्यम, ए वाइट फूटेड मेल एंटीलोप, ये ऋष्यम जो दिया हुआ है यहाँ शब्द, ऋष्यम का मतलब है, बराहम का मतलब है सुअर, हंग्री यानी भूखे, बुभुक्षितो बीइंग वेरी हंग्री, बुभुक्षितो का मतलब है बहुत भूखे, और वोर का मतलब है, इसमें जो वोर आया है, तौ तत्रम हत्वा चत्रो महामृगाना बराहम, बराह माने सुअर, बराहम प्रश्यम प्रसतम महारुरुम, ये रुरु जो शब्द आया है ये भी हिरन के लिए होता है। बराहम ये बोर, बराहम यानी वोर यानी सुअर। ऋष्यम, ये ऋष्यम जो शब्द आया है, ऋष्यम का मतलब है ये वाइट फुटेड मेल एंटीलोप यानी सफ़ेद टांगों वाला एंटीलोप मृग। और प्रसतम स्पॉटेड डियर, प्रसतम जो शब्द आया, प्रसतम महारुरुम, ये जो होता है स्पॉटेड डियर, चितकबरा हिरन। महारुरुम, महारुरुम ये ग्रेट डियर विद ब्लैक यानी कलर के जो है महारुरुम, ये जो है काला कृष्ण मृग होता है, ग्रेट डियर विद ब्लैक। तो इस टाइप से चतुर, फोर मृगान एनिमल्स हत्वा, मृगान एनिमल्स हत्वा, और हत्वा मतलब मारना। मीट तुरतम कुकली, तुरतम का मतलब क्विकली शीघ्र। आदाय पार्ट टेकिंग एज फूड, काले इन द इवनिंग टाइम, तो ये इसमें हर शब्द का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों। इसका मतलब है बीइंग फेमिस्ड, राम लक्ष्मण हंटेड एंड किल्ड ए वोर। देखिए भूखे होने पर राम ने और लक्ष्मण ने हंटेड एंड किल्ड ए वोर, एक सुअर को मारा, एक ऋष्य एनिमल हिरन को मारा, ए वाइट फुटेड मेल एंटीलोप नर जो है हिरन सफ़ेद पैरों वाला, ए स्पॉटेड डियर एक जो है चितकबरे डियर को मारा जिसे रुरु कहते हैं, एंड ए ग्रेट डियर विद ब्लैक स्टेप्स एंड क्विकली पार्ट टेकिंग द प्योर मीट, प्योर मीट उन्हें स्वच्छ मीट उससे मिला। रीच्ड ए ट्री, पेड़ पर पहुँचे, बाई द इवनिंग टू स्पेंड द नाइट, और रात बिताने के लिए। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 52वां अध्याय 102वां श्लोक। तो ये जो है देखिए क्या कहते हैं कि द संस्कृत वर्ड हत्वा आफ्टर किलिंग, हत्वा का मतलब है यहाँ दिया हुआ है तो तत्र हत्वा, ये जो है हत्वा का मतलब है आफ्टर किलिंग, मारने के बाद। बट इट इज़ रॉन्गली ट्रांसलेटेड। देखिए क्या किया इन्होंने लिखा है कि वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए, मृगया कहते हैं शिकार से, शिकार विनोद के लिए बराह तो दिया इसमें,
ऋष्य, ऋष्य का मतलब हिरन बता ही दिया, प्रसत ये भी हिरन, और महारुरु ये भी हिरन, अलग अलग वैरायटी के। इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। ये जो है वाल्मीकि रामायण में दिया है। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र, देखिए अब वो तो मार लिए इतने वरा और वो, लेकिन यहाँ जो है मिस ट्रांसलेशन कर दिया आगे के श्लोक का, आदाय मेधम तुरतम विवेक्षितो, तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल, अब ये जबरन घुसेड़ा गया, कहीं कंदमूल फल का जिक्र नहीं है, कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब बताइए इतने मृग मारे, वराह मारे, तो उनको फिर जो है कंदमूल यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया। सिमिलरली वर्ड मध्यम प्योर मीट ईयर बट इट इज़ रॉन्गली ट्रांसलेटेड एज कंदमूल फूल, यानी उसका जो है मेध्यम, मेध्यम का मतलब है प्योर मीट, और प्योर मीट को क्या कर दिया इन्होंने, कंदमूल फल, यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, i.e. यानी फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और फ्रूट्स एक्स्ट्रा। द इंटेंशनल मिस ट्रांसलेशन बाई गीता प्रेस गोरखपुर। आगे देखते हैं, येट अगेन वी कैन सी एंटायरली डिफरेंट ट्रांसलेशन, हम और इस तरह के डिफरेंट ट्रांसलेशन देख सकते हैं। टेक्स्ट सेज दैट श्री रामचंद्र जी एंड लक्ष्मण जी किल्ड वेरियस एनिमल्स, ये हम देख रहे हैं इसमें कि उन्होंने, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने तमाम जानवरों को मारा, एंड टुक मीट, उनका मांस लिया, फ्रॉम एट, इनसे, बट ट्रांसलेशन सेज गीता प्रेस ग्रुप का, दैट दे मियरली थ्रू एट एनिमल्स एंड टुक प्लांट फूड, हाँ मियरली केवल विनोद के लिए जानवरों को मारा, लेकिन खाने के लिए टुक प्लांट फूड फॉर ईटिंग, कंदमूल फल लिए। इट इज़ नॉट दिस लिटरल स्कैम, क्या ये साहित्यिक घोटाला नहीं है? पीपल आर बीइंग फूल्ड, जनता को मूर्ख बनाया गया है, बिल्कुल बनाया गया। कंदमूल फलों का, फलों के गूदे का यहाँ कहीं प्रसंग नहीं आता है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने इन अनुवादों में तमाम जो है हेर फेर कर दिया है। और आगे चलते हैं, श्री रामचंद्र जी एंड लक्ष्मण जी किलिंग एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइस, शीर्षक है ये संस्कृत टेक्स्ट। आगे का है 56-22 देखते हैं दोस्तों। 56-22, हाँ ये आ गया 56-22, ये 56-22 है, यानी ये है अयोध्या कांड और 56वां सर्ग है और 22वां श्लोक है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों, जानकारी भरा प्रसंग है, इससे जानकारी हो पाएगी कि किस तरह से मिस ट्रांसलेशन गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है और किस तरह से जो है लोग राम को शाकाहारी बनाने का अपना पूरा जोड़ लगा देते हैं दोस्तों। तो लेकिन हमारी वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है उसमें क्या है और इसमें क्या है दोस्तों, ये आप बड़ा जानकारी भरा विषय आप देखें। ये कहता है 56 का 22वां श्लोक क्या कहता है, एड़ेयम मासम माहर्त्यम सालाम यक्षामहे वयम, यह है एड़ेयम, ये पृष्ठ 332 पर है इस बुक में। एड़ेयम मासम माहत्यम सालाम यक्षामहे वयम कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीवी भी, 22वां श्लोक। ये कहता है सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा, अब पता नहीं गजकंद कोई होता होगा, गजकंद का गूदा लेकर, और उसमें लिखा एड़ेयम मासम महत्य, मांस साफ आ रहा है और मांस का अर्थ जो इन्होंने फल का गूदा लगा दिया। सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के, यानी जो अपनी कुटी बनाई है उसका वो वास्तु पूजन कर रहे हैं। पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। यानी वास्तु शांति के लिए जो पर्णशाला बनाई है चित्रकूट में पंचवटी पर, उसकी जो है वो पूजा करना चाहते हैं अपने दीर्घ जीवन के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि गजकंद का गूदा लाओ और उसी से पर्णशाला के देवता की हम पूजा करेंगे। लेकिन इसका आगे अर्थ देखते हैं दोस्तों, इस वेबसाइट पर देखते हैं कि क्या कहते हैं। एंडेयम मासम फ्लैश ऑफ ब्लैक एंटीलोप, ये जो एंडेयम मासम महत्या है पहला ही है, इन्होंने गजकंद का गूदा लिख दिया है। ये इसका मतलब है ये मासम फ्लैश ऑफ ब्लैक एंटीलोप, काले हिरन का मांस बहुत उस समय पॉपुलर था। आहत्य हैविंग ब्राउट लाओ, वयम मतलब हम,
वी सालाम दिस लीफी हट, हम इस लीफी हट की अपनी पर्णकुटी की यक्षा बिल भर से पूजा करेंगे। चिरजीवी भी दोज हु इंटेंड टू लिव फॉर लॉन्ग, दीर्घजीवी होने के लिए। वास्तु समनम यानी पेसिफिकेशन बाई हाउस होल्ड डाइटी और कर्तव्यम शुड टू बी डन। तो ओ लक्ष्मण दोज हु इंटेंड, देखिए क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो लोग दीर्घ जीवन चाहते हैं, शुड पेसिफाई द डाइटी, उनको अधिष्ठाता देव की पूजा करनी चाहिए। हियर देयर फॉर, इसलिए वी शैल ब्रिंग, हम लाएंगे द फ्लैश यानी मांस ऑफ ब्लैक, मांस का मतलब मांस, फ्लैश ऑफ ब्लैक एंटीलोप, काले हिरन का, एंड ऑफर सेक्रीफाइस, और हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, बलिदान देंगे, एट द लीफ हंट, एट द लीफ हंट यानी उसकी लीफ हंट पर। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 56/22, यानी हम दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। अब देखिए द इंटेंशनल मिस ट्रांसलेशन बाई गीता प्रेस गोरखपुर इज क्लियर, मीट इज अगेन रिप्लेस्ड विद सम प्लांट पार्ट, पत्तियों से, फूलों से, गजकंद के गूदे से उसको जो है बदल दिया गया है, फ्लैश को, मांस को, मीट को। द मिस ट्रांसलेशन है ये इज़ क्लियर, ये स्पष्ट देखा जा सकता है। मीट इज अगेन, फिर से मीट को रिप्लेस्ड कर दिया गया है प्लांट पार्टों से। नथिंग मोर टू से, अब और क्या कहा जाए। आगे देखते हैं कि मृगम हत्वा अनेय क्षिप्रम लक्ष्मण सुवेक्षण कर्तव्यम शास्त्रो दृष्टो ही विविध धर्मम मनुष्यर्म। आगे का श्लोक है 23वां दोस्तों। ये जो है इसमें क्या कहते हैं, दोनों का ही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, समझने में आसानी होगी। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, आगे राम क्या कहते हैं, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। अब देखिए मृगम साफ लिख रहा है श्लोक में, मृग हिरन होता है। मृगम हत्वा मारकर अनयम क्षिप्रम लक्ष्मण सुवेक्षण, यानी मृगों को मार के लाओ, और साफ लिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया है कि गजकंद, अब गजकंद का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है दोस्तों। कंद को उखाड़ कर या खोद कर, ये भी कहीं शब्द नहीं है, उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, तो ये मिस ट्रांसलेशन किया गया है। देखिएगा क्या कहते हैं आगे, वर्ड बाई वर्ड संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है सबका। कि मृगम द एंटीलोप, वही काला हिरन, हत्वा हैविंग किल्ड, मार करके लाओ। तो ओ लक्ष्मण किल एन एंटीलोप, एक काला हिरन मार के लाओ, एंड ब्रिंग इट हियर क्विकली, और शीघ्रता से लाओ। द राइट्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाई द स्क्रिप्चर्स विल हैव टू बी कैरियड आउट, हमें ये धार्मिक यहाँ जो वास्तु पूजन है ये हमें करना है। यू नो एंड रिकलेक्ट दैट ट्रेडिशन ऑल्सो, यह परंपरा हमें निभानी है। तो इस तरह से कहते हैं। आगे देखिए कि द इंटेंशनल सास है मिस ट्रांसलेशन बाई गीता प्रेस गोरखपुर, वन कैन सी सेम ट्रेंड हियर, यहाँ वही ट्रेंड देखा जा सकता है। वर्ड मीट हैविंग रिप्लेस्ड एज प्लांट्स पार्ट, बर्ड आफ्टर किलिंग ओमिटेड, किलिंग बर्ड जो है यहाँ लोप कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, किलिंग नहीं है। फल के गूदे ले आओ और बस उखाड़ लाओ, मारने का कोई मतलब नहीं, मृगों का कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं 56 का 24वां है भ्रात्र, देखिए इस पर है पृष्ठ 332 है। भ्रात्र वचनम आज्ञा है लक्ष्मणम पर वीरहा चकारम च यथोक्तम हे तम रामा पुनर्ब्रवीत। 24वां श्लोक, भाई की, देखिए रामायण क्या कहती है, भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, ये कहते हैं वर्ड बाई वर्ड संस्कृत बताया गया है। लक्ष्मण दैट ब्रदर, आगे कहते हैं लक्ष्मण हु इज स्लेयर ऑफ एनिमी हीरोज हैविंग अंडरस्टूड हिज ब्रदर्स वर्ड कैरीड आउट अकॉर्डिंगली, लक्ष्मण ने जो भाई ने कहा था समझा और वो तुरंत जो है वैसा करने के लिए चल दिए। लेकिन राम ने फिर उनसे कहा, एणेयम श्रपयस्त्वत्तखालाम यक्षा महे वयम त्वरम सौम्य मुहूर्तो अयम ध्रुवश्च दिवसो यम। 25वां श्लोक पृष्ठ 332 अयोध्या कांड, देखिए सर्ग 56, लक्ष्मण इस गजकंद को पकाओ, ये गजकंद फिर आ गया, और एणेयम का मतलब हिरन है।
लक्ष्मण इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठा देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में शुभ कार्य होना चाहिए। लेकिन ये क्या मतलब है, आगे कहते हैं इसमें, इसका अर्थ है दोस्तों सब बताए। एंडियम फ्लैश मांस है, ऑफ एंटीलोप हिरन का मांस, एंडियम कहते हैं काले हिरन का मांस, एंडियम फ्लैश ऑफ एंटीलोप। स्रप यस्व का मतलब है कुक, पकाओ। वयम माने वी, हम। सालाम ऑफर सेक्रीफाइस, सालाम यानी सेक्रीफाइस ऑफर करना। अयम यानी यह, दिस दिवस डे, और अयम दिस मुहूर्त अपि ऑस्पिशियस मोमेंट ऑल्सो ध्रुवस्य इज फर्म स्वर हेस्टेन अप। तो ये क्या कहा है, इसका अर्थ जो है इसमें जो वास्तविक अर्थ है कि ओ जेंटल लक्ष्मण ड्रेस दिस मीट वी विल ऑफर सेक्रीफाइस टू द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ दिस हट। हम इस मांस के द्वारा यहाँ जो है हवन यज्ञ करेंगे और देवताओं का आह्वान करेंगे, उनको आहुति देंगे। दिस मोमेंट इंडिकेट स्टेबिलिटी एज अप, यह शुभ मुहूर्त है और आप जल्दी करो। देखिए इसका अर्थ ये है, स लक्ष्मण कृष्ण मेघम मेध्वम हत्वा प्रतापवाना। आगे का है ये दोस्तों, ये है 26वां श्लोक है, पृष्ठ 333 पर है कि स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा मेध्यम प्रतापवाना अधः चिक्षेप सौमित्र समिद्धम जात वेदसी। प्रतापी इसका अर्थ क्या है इसमें, प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले, देखिए काले कृष्ण मृगम साफ दिया हुआ है कि स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा, काले मृग को मारकर, मध्यम प्रतापवान। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या किया है गीता प्रेस गोरखपुर ने, कि लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को, बार बार गजकंद आ रहा है और गजकंद कोई शब्द नहीं है, कहीं भी आता नहीं श्लोक में, गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है कि सौमित्र सन ऑफ सुमित्रा, प्रतापवान वलोरस, लक्ष्मण दैट लक्ष्मण, मेध्यम फिट फॉर सेक्रीफाइस प्योर, कृष्ण मृगम यानी ब्लैक एंटीलोप काला मृग, हत्वा हैविंग किल्ड मारकर, समिद्धे इन ए वेल काइंडल्ड और जातवेदसी फायर और चिच्छेफ ऑफर्ड यानी दैन लक्ष्मणा द व्लोरा सन ऑफ सुमित्रा, प्रतापवान पुत्र लक्ष्मण सुमित्रा के प्रतापवान पुत्र ने हैविंग किल्ड मारकर एक ब्लैक एंटीलोप, एक काले मृग को, प्योर जो शुद्ध था पवित्र था, एन फॉर ए सेक्रीफाइस यानी आग में डाल दिया, कास्ट इट इन ए वेल काइंडल्ड फायर और इसको भूना, एक पवित्र आग में भूना। तो देखिए दोस्तों क्या कहते हैं कि दो संस्कृत टेक्स्ट स्पोक अबाउट लक्ष्मण किलिंग, ये संस्कृत की क्या कहती है जो वास्तविक अर्थ है वो कहता है कि दो संस्कृत टेक्स्ट स्पोक अबाउट लक्ष्मण किलिंग एनिमल, जानवरों को मारने के लिए, लक्ष्मण का संकेत है, लक्ष्मण की तरफ संकेत है किलिंग एनिमल कि वो जानवरों को मारकर लाए, एंड गेटिंग सेक्रेड मीट पवित्र मांस प्राप्त किया। बट हिंदी ट्रांसलेशन जो किया गया है इन सच ए वे दैट रीडर विल नॉट हैव इवन ग्लिम्स ऑफ दिस फैक्ट, इस तरह से अनुवाद किया गया है कि पाठक जो है दूर दूर तक भ्रमित हो जाएंगे, इसका अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे जो मूल अर्थ है। गजकंद का गूदा जो काले छिलके वाला था उसको आग में डाल दिया। ये दोस्तों आगे का है कि ततः पक्वम समाज्ञाय निष्ठतम छिन्न शोणितम लक्ष्मण पुरुष व्याघ्रमथ राघमम अब्रीत, 27वां श्लोक है। इसका अर्थ क्या है इसमें वाल्मीकि रामायण में, रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को, फिर आ गया, भली भांत पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष संग श्री रघुनाथ जी से कहा, यानी तत पक्वम समाज्ञाय निष्ठतम छिन्न शोणितम लक्ष्मण पुरुष व्याघ्रमथ राघम अब्रवीत। इसका मतलब क्या है दोस्तों देखिएगा कि लक्ष्मण का लक्ष्मण हो गया, निष्ठतम जो आया है शब्द, निष्ठतम का मतलब होता है रोस्टेड वेल, अच्छी तरह से भुना हुआ। छिन्न शोणितम यानी ड्रेन्ड द ब्लड, ब्लड को सुखाया गया बिल्कुल, छिन्न शोणितम। तत् दैट पक्वम कुक्ड, पक्वम का मतलब होता है पकाया हुआ, कुक्ड परिज्ञाय फाउंड अथ देन पुरुष व्याघ्रम यानी टाइगर एमोंग, पुरुष व्याघ्रम यानी मनुष्यों में व्याघ्र के समान, राघमम राम अब्रवीत सैड, राम ने कहा। इसका मतलब है हैविंग ऑब्जर्व, यह देखकर दैट इट इज वेल बॉइल्ड कि ये मांस जो है
काले एंटीलोप का, काले हिरन का अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गया है, ड्रेन्ड ऑफ द ब्लड, इसमें ब्लड नहीं है, एंड कुकड वेल, अच्छी तरह से पक गया है। 10 सैड लक्ष्मण, तो इस तरह से लक्ष्मण ने राम से कहा द बेस्ट ऑफ मैन, यानी उत्तम पुरुष, लक्ष्मण ने ये कहा। वंस अगेन, देखिएगा स्पष्टीकरण, वंस अगेन, एक बार फिर, पब्लिकेशन गीता प्रेस गोरखपुर हैज़ मेड मोकरी ऑफ संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन। देखिए कितनी जो है इसमें मखौलबाजी की गई है, कितना जो है गलत कर दिया गया है। इसका अर्थ, रेवर्ड पर्सनैलिटी लक्ष्मण फॉलोज ऑर्डर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर श्री रामचंद्र जी का आज्ञा पालन करते हुए लक्ष्मण ने एंड गॉड द मीट लाए, ड्रेन्ड ऑफ ब्लड से रहित किया उसे, रोस्टेड इट वेल, उसको अच्छी तरह से भूना, एंड कुकड और पकाया। बट हिंदी ट्रांसलेशन, लेकिन यहाँ हिंदी अनुवाद इस टेलिंग ये बता रहा है कि डिफरेंट स्टोरी अबाउट सम प्लांट, गजकंद के गूदे की, गजकंद वृक्ष की बात कर रहा है यहाँ जो है। आगे कहते हैं ये है अयम कृष्ण अयम सर्व समस्तांगम श्रुतः कृष्ण मृगो काला मृग मया देवताम देव संकाश यजस्व कुशलो राशि। 28वां श्लोक है, पृष्ठ 333 पर है। इसका अर्थ वाल्मीकि रामायण में क्या दिया हुआ है, देखिए। श्रुतः कृष्ण मृगो, काला मृग होता है कृष्ण मृगो, लेकिन वहाँ क्या है, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। रामचंद्र जी को कहते हैं लक्ष्मण जी, अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। इसका अर्थ ये किया है, जबकि वास्तविक अर्थ क्या है इसका दोस्तों, कि समस्तांगम का मतलब है विद ऑल दी लिम्स, समस्त अंगों के द्वारा, समस्त अंगों को। अयम माने देश, कृष्ण मृग का मतलब है ब्लैक एंटीलोप, काला हिरन। सर्व यानी कंप्लीटली, सारे अंगों को। मया बाई मी, मया माने बाई मी, मेरे द्वारा। श्रुत इज वेल कुक्ड, श्रुत का मतलब है इज वेल कुक्ड, अच्छी तरह से पका गया है। और देव संगकाश का मतलब इक्वल टू देवताज, देवताओं के समकक्ष। देवताज यजस्व ऑफर विद सेक्रीफाइस, यजन करना। कुशल असही, यू आर प्रोफिशिएंट। तो दिस ब्लैक एंटीलोप, इसका अर्थ वास्तविक ये है कि दिस ब्लैक एंटीलोप, कृष्ण मृग जो आ रहा है, कृष्ण मृगो मया, दिस ब्लैक एंटीलोप, काला हिरन विद ऑल दी लिम्स, सभी टांगों सहित, इज कम्प्लीटली एंड वेल कुक्ड, संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से वेल कुक्ड कर लिया गया, अच्छी तरह से पका लिया गया है। यानी ये काला मृग सारी चारों टांगों सहित अच्छी तरह से पका लिया गया है। एज सच ओ डिवाइन सर यू मे ऑफर, अब आप जो ऑफ़र कर सकते हैं सेक्रीफाइस टू वास्तु देवता का यजन कर सकते हैं। यू आर प्रोफिशिएंट इन डूइंग सच, यू आर, आप सक्षम हैं ऐसा करने में। तो ये देखिए द इंटेंशनल मिस ट्रांसलेशन बाई गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसका सारांश देखिएगा, विश्लेषण देखें कि सम स्टोरी ऑफ लिटरल फ्रॉड, ये साहित्यिक जो फ्रॉड है फिर से ये दोहराई गई है, उस कहानी को जो साहित्यिक फ्रॉड की कहानी है दोबारा से फिर यहाँ दोहराया गया है। संस्कृत टेक्स्ट इज ओपनली एब्यूज्ड एंड रॉन्ग, ट्रांसलेशन इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड टू द इनोसेंट मास, ये मिसप्रिंट करके जो इनोसेंट लोग हैं उनको, जनता को, मेड टू बिलीव, ये विश्वास करने के लिए कि नॉन वेज फूड इज़ अगेंस्ट देयर कल्चर, ये विश्वास दिलाने के लिए कि मांसाहार जो है हमारी संस्कृति और परंपरा के सर्वथा प्रतिकूल है, ऐसा लोगों में विश्वास करने के लिए जानबूझ करके ये मिस ट्रांसलेशन किया गया है। It is against their culture. While sacred books will about God eating animal meat after killing them, जबकि जो sacred book हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, वो गॉड को खाने के लिए एनिमल और मीट का प्रावधान करते हैं। श्री रामचंद्र जी किलिंग एनिमल्स एंड ब्रिंग मीट 10 समास्वस मुहूर्तम तो शक्यम वस्तु में हम त्वा। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 47-22। अरण्य कांड में नहीं जाएंगे दोस्तों, वो दूसरे खंड में है। आज हम इतना ही रखेंगे, काफ़ी हो गया। अरण्य कांड का हम बाद में लेंगे दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से जो है मिसप्रिंट जो है इसमें दिया हुआ है।
गलत अर्थ किया हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर ने, और wordpress.com से आप देख सकते हैं। इसमें जो है मिथ ब्रेकर है, ये बड़ा अच्छा है। संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में सब तरह से जो है वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है, और ये क्लियर हो जाता है कि ये जो है मिसप्रिंट किया गया है, जनता को गुमराह किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से ये अनुवादों में मिस्टेक है। आपने देखा, आप बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें और वास्तविकता को समझ पाएँ कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में जब ये हमारे द्वारा जो है पढ़े जाते हैं तो ये गीता प्रेस गोरखपुर आदि जितने पब्लिशर हैं वो अब उसमें हेर फेर कर रहे हैं, और तमाम जो इसके समर्थक हैं वो रामचंद्र जी आदि के समर्थक हैं वो ये तर्क देते हैं ये वाम मार्गियों ने प्रक्षिप्त कर दिए हैं, ये जो है अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने इसमें हेरा फेरी की है। तो दोस्तों इस तरह के ये अनर्गल बकवास हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत जो है ब्राह्मणों की भाषा रही थी, ब्राह्मणों ने लिखा है, और वाल्मीकि रामायण में इस तरह से कोई कर नहीं सकता। और जो शब्द हैं कृष्ण मृग आदि, उनका गजकंद और ये उससे कोई संबंध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर ने किस तरह से तमाम श्लोकों के अर्थ जो है गलत कर दिए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपने चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।